इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। जहर वाली सियासत अब शुरू हो चुकी है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में। कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी और आरएसएस पर अटैक। खड़गे ने जहर से की बीजेपी आरएसएस की तुलना। जहर की तरह है बीजेपी और आरएसएस। राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक आरएसएस और बीजेपी है। तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला किया। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से की और उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया। खड़गे ने कहा, अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो है बीजेपी और आरएसएस। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो व्यक्ति मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। कहा कि ये जहर है, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। काफी तीखा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का, या कह सकते हैं ऐसा निशाना साधा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। चुनाव नजदीक, 20 तारीख को मतदान, 23 को परिणाम का ऐलान और उससे पहले वार पलटवार, तीखे बोल जारी है। खड़गे ने जहर से बचने की जरूरत है, ये बयान दिया है। आरएसएस और बीजेपी पर यह हमला बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है, जिसके बाद लगातार बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री तीसरी बार जनता के द्वारा चुने गए हैं, मतलब एक प्रकार से जनता को उन्होंने जहरीला सांप कहा है जिसे मार देना चाहिए। इससे पहले जनता को राक्षस कहने का भी काम रणदीप सुरजेवाला ने किया। मतलब पहले ईवीएम इलेक्शन कमीशन को दोष दो और अब चुनाव हार रहे हैं तो जनता को ही गाली बकने लग जाओ। ये हमें नहीं, ये जनता को गाली दे रहे। और वैसे तो संवैधानिक पदों का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। अभी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो बोला, उसके अलावा हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, उनकी ओबीसी जाति को लेकर गालियां, उनके परिवार पृष्ठभूमि, गरीब होने को लेकर गालियां, चाय वाला होने को लेकर गालियां। तो गालियों की बौछार है, यही कांग्रेस की पहचान है। और आज जिस प्रकार से जो शब्दावली खड़गे जी ने इस्तेमाल किया है, ये क्या संवैधानिक शब्दावली है? क्या ये मोहब्बत की दुकान है? इन्हें बताना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर खड़गे जी का बयान इंसाइटफुल है। इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, इस बयान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जहरीला सांप कहकर उनके खिलाफ लोगों को भड़काना और कहना कि उनको मार देना चाहिए, मतलब ये इमरजेंसी वाली माइंडसेट है, ये हिटलर शाही है, ये तालिबानी सोच है। इसका हम खंडन करते हैं और इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। तो देखिए, फिलहाल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेता भी अब इस पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और जहरीले सांप से कर दी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। नफरत से भरे लोग नफरत फैला रहे हैं, ये बयान दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि नफरत से भरे लोग नफरत फैला रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात कर लें तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे अब तक शांत नजर आते थे, अब वो लगातार बैक टू बैक प्रहार कर रहे हैं। और अब जो बयान उन्होंने दिया है
ये बयान हो सकता है कि लोगों पर प्रभाव भी डाले। साफ ये कहा गया कि लोगों को बांटने की कोशिश बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं। ये सांप है और वो जहरीले सांप हैं जिससे बचने की लोगों को बहुत जरूरत है। नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं इस पर अब शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है नफरत से भरे लोग नफरत फैला रहे हैं। अब किसके बयान का कितना प्रभाव किस पर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। चुनावी प्रचार आज थम जाएंगे। 20 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान होगा। 23 तारीख को मतगणना यानी कि रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर केरल हो, लगातार अलग अलग राज्यों में उत्तराखंड, पंजाब, इन जगहों पर उपचुनाव होने हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कंचन कनौडिया दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आनंद कुमार सिंह दिल्ली से जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आनंद आपका रुख करना चाहूंगी। और देखिए, जिस तरह से बयान दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं आरएसएस और बीजेपी वालों को जहरीला सांप और इनसे बचने की जरूरत है। यानी इस पर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया है कि ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, नफरत से भरे बोल बोलते हैं। विपक्ष का कहना है कि तुम करो तो वाह वाह, हम करे तो नाना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी, जिसने ये बोला वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं, खुद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और सांपों से की है, उसके बाद सियासत गर्म होनी थी और वो हो भी गई। बीजेपी ने जैसे ही इस बयान का सामने आने के बाद हमलावर है और तमाम नेता कहीं ना कहीं अब उस मोहब्बत की दुकान, जो कि कांग्रेस कहती थी कि मोहब्बत की दुकान खोले घूम रही है, उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। शहजाद पूनावाला की इसमें बाइट आ चुकी है, शिवराज सिंह चौहान की बाइट आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। और आप इतिहास देखें तो एक पूरी कड़ी है जो एक के बाद एक कांग्रेसी नेताओं ने, चाहे बीजेपी को लेकर चाहे प्रधानमंत्री को लेकर, कई ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत गर्म हुई थी। और जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने सांप से और जहर से बीजेपी और आरएसएस की तुलना की, उसके बाद बीजेपी नेता तो बेफर गए ही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताएगी। मैंने कई नेताओं से बात की तो उसको लेकर अभी जो चीज सामने निकल के आ रही है कि कुछ देर बाद बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जहां वो अपना जवाब देगी। लेकिन जो अभी तक की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, कई बड़े नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा जनता के बीच में करती थी, उसके बाद कई नेता ने उस मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान रखने की बात कही। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे शहजाद पूनावाला हो, चाहे तमाम प्रवक्ता हो, बड़े नेता कहीं ना कहीं इस बयान को, जो समय है उस समय बड़ा ही संजीदा है। दोनों ही विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर ये बयान सामने आया। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब आक्रामक हो गई है, कांग्रेस पर लगातार इसको लेकर हमला करेगी। और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी नेताओं के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कई ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो पॉलिटिकल तौर पर या कहीं डेमोक्रेटिक तौर पर कहीं ना कहीं वाजिब नहीं है। लेकिन इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हीं शब्दावली का इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल कंचन, देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बीजेपी और आरएसएस का तुलना सांप या जहर से किया है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम देखें तो चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप में शब्दों को लेकर खेलना या शब्दों की गरिमा का पालन करना सिर्फ ये कांग्रेस ही नहीं है, बीजेपी भी एक दूसरे पर जब आरोप लगाती है तो कुछ भी बयान दे दिए जाते हैं। जी
बिल्कुल देखिए, एक चुनावी दौर में इस तरीके के बयानबाजियां करना कोई आज पहली और नई बात नहीं है। लगातार जब भी किसी भी राज्य के चुनाव होते हैं, फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, तो सभी राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे पहले ठीक एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जब सत्ताधारी पार्टी के जो विपक्षी नेता होते थे, पहले प्रधानमंत्री उन्हें एक समान रूप से देखते थे और सभी से बातचीत करते थे। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट वहां के नेता होने के साथ साथ प्रदेश के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन जो विपक्षी नेता है उनसे बात करना भी गवारा नहीं समझते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक है तो सेफ है, उसको उनके बयान को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि इस तरीके की जो बयानबाजियां वो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। तो लगातार बात करें भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो नाराजगियां दोनों तरफ से। राजनीतिक जो है विधानसभा के चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो सभी राजनीति की जिस प्रकार से एक अलग मोड़ ले लिया है। जब भी राजनीतिक प्रचार पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो जुबानी जो है कि जंग कहीं ना कहीं जो बद से बदतर होती चली जा रही है। लगातार सभी पार्टियां, इसमें किसी एक पार्टी का दोष कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन जब बात करते हैं कि बयानबाजियों की, तो सभी पार्टियां और सभी पार्टी के लीडर, चाहे प्रधानमंत्री को मोदी नरेंद्र मोदी खुद हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी लगातार इस तरीके के बयानबाजियां देते हैं जो कि एक राजनीतिक दलों को शोभा नहीं देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से कुछ समय पहले से, कुछ सालों से इस तरीके का राजनीतिक दौर आया है कि सभी पार्टियां एक विपक्षी जिस तरीके से लगातार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले भी जिक्र किया था कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स होते थे वो इस तरीके के बयानबाजियां नहीं देते थे और एक विपक्षी रूप से देश में भूमिका निभाते थे। लेकिन इस तरीके की जो जुबानी जंग है, इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। लेकिन अब बात करें शब्दों के चयन की, तो सभी राजनीतिक पार्टियां हो या फिर कोई सीनियर लीडर हो पार्टी का, सभी शब्दों का उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए, विपक्ष खुद को महाराष्ट्र में मजबूत समझ रहा है। कहा यह जा रहा था अब तक कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके आपने पहले तो सरकार बना ली, लेकिन अब बीजेपी की वापसी बहुत मुश्किल है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान सामने आया है, जहर और सांप वाला, इस बयान का प्रभाव कितना पड़ेगा, विपक्ष को कितना मजबूत करेगा महाराष्ट्र में? क्या लगता है 288 सीटों पर विपक्ष कितना मजबूत नजर आ सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को जो सीटें मिली, उसी के आधार पर चाहे कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, ये दावे कर रहे हैं कि इस बार महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र सरकार बनकर जा रही है। देखिए, कुछ ही घंटे में चुनाव थम जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो बयान सामने आया है, ये वाकई में ये नेताओं के बयानबाजी चुनाव में कितना का फर्क पड़ेगा, ये अब से कुछ देर घंटे बाद जो है पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, के कांग्रेस के नेता कहते हैं कुत्ता बना देंगे, और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कितने बड़े नेता है, बीजेपी और जहर की तरह है, जहर। देखिए, पहली बात इस तरह से आरएसएस कांग्रेस हावी हो, पहले भी कई बार कांग्रेस की है। एक समाज संगठन ने यहाँ से महाविकास आघाड़ी को पत्र लिखकर भी कहा कि आरएसएस हस्ताक्षर भी नाना पटोले ने कर दिया। तो आप समझिए कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो बयानबाजियां हैं हो रहा है, तो इस हद तक जा चुका है कि किसी की कोई कल्पना जो है नहीं कर सकता है। चलिए, ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लाडकी बही